So, good morning, friends. Welcome to the series of number system. तो फ्रेंड लास्ट वीडियो तक मैंने टर्मिनेटिंग जीरो का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो तक हमने टर्मिनेटिंग जीरोस का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो उसके साथ ही हमारा जो ऑफिशियल एंडिंग कह सकते हैं नंबर सिस्टम की हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको डील करूंगा परसेंटेज। ओके, जैसा कि मैंने इंट्रो वीडियो में भी दिया था, जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, जब हम कोई क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी at the scale of 100, तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एट द स्केल ऑफ 100 का मतलब होता है परसेंटेज। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। तो प्रति 100 पे जो हमारी क्वांटिटी की वैल्यू है वो होती है परसेंट, यानी परसेंटेज। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरी जो अर्निंग है वो है मान लो 1000 रुपए। ठीक है, अगर मेरी अर्निंग 1000 रुपए है और मैं इसमें से 800 रुपए खर्च कर देता हूं, अगर मेरी अर्निंग 1000 रुपए है और मैं इसमें से 800 रुपए खर्च कर देता हूं, तो मैं अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने बोला अगर मेरी टोटल अर्निंग कितनी है 1000 रुपीज और मैं कितना खर्च कर रहा हूं वो 800 रुपए, तो टोटल परसेंटेज कैसे परसेंटेज ऑफ अमाउंट आई स्पेंड, परसेंटेज ऑफ अमाउंट आई स्पेंड, तो अमाउंट का कितना परसेंट में स्पेंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, परसेंट मैंने बोला ना, तो 800 1000 का कितना परसेंट है। मतलब अगर 1000 पे कोई वैल्यू 800 है, अगर 1000 पे कोई वैल्यू 800 है, या कैन से अगर 1000 पे जो इक्विवेलेंट खर्चा हमारा 800 रुपए का है, तो अगर हमारी इनकम ये जो मेरी इनकम है इससे कम करके 100 कर दिया जाए, तो 100 के हिसाब से मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, तो 100 के हिसाब से मेरा खर्चा होना चाहिए 80 रुपया। मतलब जो चीज यहां मेरे लिए 1000 रुपए कमाने पे 800 रुपए खर्च करने के बाद होगी, वही सिमिलर चीज अगर मैं 100 रुपए कमाऊं तो 80 रुपए खर्च करने के बाद होगी। ओके, इसका मतलब यहां पर जो मेरी जो सेविंग है वो देखने में 200 रुपए है, और यहां पे मेरी सेविंग देखने में 20 रुपए है। ठीक है, वहां पे सेविंग 200 रुपए, यहां पे सेविंग है 20 रुपए। बट अंडरस्टैंड ये करना है कि यहाँ पे 200 रुपए सेविंग तब है जब आप 1000 कमा रहे हैं, और यहाँ पे 20 रुपया सेविंग इसलिए है क्योंकि आप 100 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जो रिलेटिव रिलेशन देखिए यहाँ पे कि जब हम 1000 कमा रहे हैं तब 800 खर्च हो रहे हैं, तो सेम कंडीशन तब बनेगी जब हम 100 कमाएंगे तो 80 खर्च होंगे। ठीक है, तो ये होता है परसेंट का मतलब। अब हमने 100 पे बात कर ली ना, तो अगर हम 100 पे 80 खर्च करेंगे, इसका मतलब हम 80%, इसका मतलब 80% रुपीज खर्च कर दे रहे हैं। 80%, या कैन से अगर पूरा लिखूं तो 80% इक्वल टू 80 रुपीज प्रति 100 रुपीज पे खर्च हो रहे हैं, प्रति 100 रुपीज, यानी पर 100 रुपीज पे 80 रुपीज खर्च हो रहे हैं। ओके, तो 80 रुपीज हमारे कब खर्च हो रहे हैं, पर 100 रुपीज पे। तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि मैं 10,000 अर्न करता हूं तो मैं कितने खर्च कर दूं,
जो कि 100 रुपीज पे 80 रुपीज आए। अगर मेरी यही अर्निंग एक 100 से लेके अगर 10,000 हो गई, अगर 100 से बढ़ के 10,000 की अर्निंग हो गई, तो मैं कितने खर्च कर दूं कि मैं 80 खर्च करने के बराबर हो जाए? तो मैं 8,000 खर्च कर दूंगा, सिंपल। ओके, तो ये होता है एक्चुअल डेटा से हम 100 पे कितना इक्विवेलेंट डेटा गेन कर रहे हैं। अगर एक्चुअल डेटा हमारा 10,000 है तो इस पे हम 8,000 खर्च कर रहे हैं। वही चीज सिमिलर है अगर मेरा एक्चुअल डेटा यानी एक्चुअल इनकम अगर 100 रुपए तो उस पे हम 80 रुपए खर्च कर रहे हैं। ओके, ये तो है परसेंटेज का मतलब। अब हम परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं? परसेंटेज बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं ये देखो। बेसिकली परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जैसे परसेंटेज ऑफ एक्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि कितने परसेंट। ऐसे देखो, डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ एक्स बोलना गलत है, मैं कहूंगा 5% ऑफ एक्स। रुको रुको, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करता हूं। डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ एक्स बोलना गलत है। अगर मैंने बोला x% ऑफ सम क्वांटिटी x% ऑफ ए, अब इसको समझना। x% ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ कि a का x% चाहिए हमें। अब अगर x% मैंने बोल दिया तो x डिवाइड बाई 100 टाइम्स ऑफ a, ये हो जाएगा x% ऑफ a। जैसे मैंने बोला कि अगर हमारे पास 100 रुपए है, इफ वी हैव टोटल 100 रुपीज, और मुझे इसमें से 10% रुपए, 10% रुपीज जो है, 10% रुपीज कहां खर्च करने हैं? मान लो 10% रुपीज अपने खाने पे खर्च करने हैं, जो भी हम खाएंगे उस पे खर्च करने हैं। और 15% रुपीज मुझे 15% रुपए मुझे मान लो कुछ खरीदना है, शॉपिंग। ओके, 15% शॉपिंग पे। तो लास्ट में क्या है? 10% रुपीज खाने में और 15% रुपीज खर्च करने में, सॉरी शॉपिंग करने में, और बचे हुए रेस्ट तुम्हारे 75% है, वो हमारे पास सेविंग में चला गया। ओके, तो अगर 100 रुपीज है मेरे पास और मैंने इस तरह से इन्हें डिवाइड कर दिया कि 10% रुपया खाने में लग गया, 15% हमारा शॉपिंग में लग गया, और 75% हमारे पास बचा। तो यहां पे क्या करना होगा? अगर मैं कहूं खाने में कितना खर्च हुआ, शॉपिंग में कितना हुआ, सेविंग में कितना हुआ, ठीक है। अगर मेरे पास टोटल मान लो 1000 है टोटल, ओके, टोटल में बोल दिया कि मेरे पास थाउजेंड्स रुपीज है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले 1000 का 10% निकालूंगा। अब 10%, इसका मतलब जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है वो है 1000 का 10%। और अंग्रेजी में से बोलेंगे, इंग्लिश में से बोलेंगे 10% ऑफ 1000। ओके, तो 10% ऑफ 1000, तो इसमें ऑफ का मतलब समझो, इसमें ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का, या अंग्रेजी में बोले जैसे ऑफ, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये जो 10% है ना, इस परसेंट को एक्चुअल वैल्यू में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। और ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, कर दो 1000 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो गया? ये हो गया हमारा 100 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100 रुपया। अब एग्जैक्टली हम किसी क्वांटिटी को, चल ये तो मतलब पता चल गया। अब हम पहले तो यहाँ पे बेसिक जानना पड़ेगा परसेंटेज का, कि परसेंटेज का बेसिक क्या बोलता है। जैसे कोई नंबर है तो उसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू में लिख सकते हैं, और एक्चुअल इंटीग्रल वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो एनी नंबर, अगर कोई नंबर है, ये मैं नंबर सिस्टम बता चुका हूं, तो इस नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। ये फ्रैक्शनल नंबर बताया था मैं। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, जैसे फ्रैक्शनल नंबर होता है जैसे 5/8 लिखा मैं, तो ये है आपका फ्रैक्शनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ओके, अब समझना, अगर से हिंदी में बोलते हैं भिन्न, तो मैं कहूंगा कि 5/8 कितना है। 5/8 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये एक्चुअल नंबर 5/8 जो फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या है। अगर 5/8 को सिंप्लीफाई करें हम, तो 8 में से डिवाइड करेंगे 5 को, तो ये आएगा 5 डेसिमल पॉइंट लगाया यहाँ 0, तो 8 6 या 48, 8 6 या 48 मतलब 2 रिमेन, तो 2 के बाद 0, तो इसका मतलब 8 2 जा 16, 4 रिमेन, मोर 0, 8 5 जा 40। तो यहां से अंडरस्टैंड करना कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब है 0.625। अब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं 5/8 को सॉल्व किया और आया 0.625, इसका मतलब 8 पे कोई वैल्यू यदि 5 है, तो यही वैल्यू अगर 100 कर दी जाए, अगर ये वैल्यू 100 कर दी जाए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब जो परसेंटेज का मतलब वो यही होता है। अगर 8 पे हम 5 देख रहे हैं, तो 100 पे इसके 5 के इक्विवेलेंट क्या होगा। इफ 8 के इक्विवेलेंट 5 है, तो अगर हम 8 को बढ़ा के 100 कर दें, तो 5 के बढ़ाकर कितना कर दें कि उस इस पे जो वैल्यू 5 की 8 के रिस्पेक्ट में, वही उस पर्टिकुलर अमाउंट की वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में हो जाए। तो इसे बढ़ा के अगर हम 62.5 कर दें, इसको बढ़ा के अगर हम 62.5 कर दें, तो वही बात होगी जो 8 को बढ़ा के 100 करने पे है, वही 5 को बढ़ा के 62.5 करने पे। ये इसका मतलब परसेंटेज हुआ। तो अगर 8 पे कोई वैल्यू 5 है, 100 पे वो वैल्यू 62.5 होगी। इसका मतलब कि 5 इज 62.5% ऑफ 8। इसका मतलब ये हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ जो 5/8 मैंने लिखा था। अगर मैं लिखता हूं अब, इफ आई राइट एग्जाम्पल, अगर मैं लिखा 0.025, इसका मतलब क्या है, पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करें। अगर मैंने इसे फ्रैक्शन में चेंज किया तो हो गया 25/1000। ओके, 25/1000। इसका मतलब ये हुआ कोई वैल्यू अगर 1000 पे 25 है, कोई वैल्यू अगर 1000 के सामने 25 है, तो अगर इस 1000 में से 1000 को कर दिया जाए 100, तो इस 25 को कितना किया जाए, तो वही इसका परसेंट बन जाएगा। तो 25 को हम कर दें अगर 2.5 और 100 को 1000 को कर दें 100 के बराबर, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो स्टेटस 25 का है 1000 के सामने, वही सेम स्टेटस है 2.5 का 100 के सामने। इट मींस वी कैन से 25 is, it means we can say 25 is 2.5% of 1000। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं हम कि 25 is 2.5% ऑफ 1000। अगर मैं इतने को सॉल्व करूंगा, जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था कि x% ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, तो अगर मैं इतने को सॉल्व करूं 2.5% ऑफ 1000, तो कितना आएगा। देखो, अगर 2.5% ऑफ 1000 हमने निकाला, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये 10 ओवरऑल हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो यही था कि जो 1000 पे 25 का स्टेटस हो, वही 100 पे 2.5 का स्टेटस होगा। ओके, तो ये है बेसिकली परसेंटेज का मतलब, ये है बेसिकली परसेंटेज का मतलब। और परसेंटेज का हम यूज क्या करेंगे, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम जनरल एग्जांपल लिए हमने,
जैसे मान लो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th। अगर किसी स्टूडेंट के क्लास 12th में मार्क्स हैं, अगर मान लो ये एग्जांपल है, यहां से परसेंटेज में आते हैं ना मार्क्स, क्लास 12th के मार्क्स हमारी मार्कशीट में परसेंटेज में लिखे होते हैं, तो वहां से मैं परसेंटेज का आइडिया दूंगा कैसे हम लोग मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास 12th आर, सपोज मैं यहां लिखा सब्जेक्ट और यहां लिखा मार्क्स। ओके, तो सब्जेक्ट है मान लो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक्चुअली मार्क्स हम कितने में से गेन कर रहे हैं? मान लो हम 100 में से गेन कर रहे हैं 95, 93, 95, 97 एंड 72। ओके, ये इस तरह से हमने मार्क्स गेन किए, और ये है कितने में से? सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 100 मार्क्स के हैं। तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें, इफ आई कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स, तो परसेंटेज मार्क्स या कोई भी वैल्यू होती है, यहाँ पे अभी के लिए मैं परसेंटेज मार्क्स लिखा हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता था, परसेंटेज क्वांटिटी, या ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज वैल्यू। तो करना क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय टोटल, ऑब्टेन्ड बाय टोटल। अब इसे अंडरस्टैंड करो, ऑब्टेन्ड बाय टोटल का मतलब क्या है? ऑब्टेन्ड बाय टोटल, जैसे मैंने यहां मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, तो परसेंटेज प्रति 100 में से हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं, इसे मैं रिलेट कर रहा हूं। तो परसेंटेज मार्क्स बराबर टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स 95, 93, 95, 97 एंड 72 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हमारे 5 सब्जेक्ट के, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब 500। तो ओवरऑल ये ऊपर हो गया 452 डिवाइड बाई 500, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 0.904। अब ये 0.904 होके सॉल्व होके आ गया, लेकिन अभी ये परसेंटेज नहीं बना। 0.904 का मतलब क्या हुआ, 0.904 का मतलब क्या हुआ कि जो 500 के सामने 452 की वैल्यू है, अगर इस 500 को रिड्यूस करके 100 कर दिया जाए, तो इस 452 की वैल्यू कहां चली जाएगी? तो ये चली जाएगी 90.4 पे। इसका मतलब जो परसेंटेज यानी मार्क्स हैं वो है 90.4%। तो एग्जैक्टली हम परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो भी ये फ्रैक्शन आया तो ऑब्टेन्ड बाय टोटल मल्टीप्लाइज में एक टर्म और करेंगे, वो होगी 100। ये इंपॉर्टेंट है, इतने परसेंट बनेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाइड विद 100, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई विद 100 भी करेंगे। तो यहाँ जो भी आया मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये हो जाएगा 90.4%। 90.4%। तो ये होता है बेसिकली परसेंटेज का मतलब। अब अगर मैं इसे इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, तो यह 452 आया। जो 452 का स्टेटस था 500 में, वही 100 पे 90.4 मार्क्स का स्टेटस होगा। इसका मतलब मेरी परसेंट प्रति 100 में मेरे 90.4 मार्क्स अगर आए, तो 500 में से 452 होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ परसेंट। तो प्रति 100 में अगर 90.4 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर मैं 500 कर दूं पूर्णांक, तो 452 आने चाहिए। तो जो बात 452 पे, वही बात 90.4 पे है। बट 90.4 के केस में टोटल मार्क्स मेरे 100 हैं, एंड 452 मार्क्स के केस में हमारे टोटल मार्क्स 500 हैं। अब परसेंटेज का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ परसेंटेज, एक्चुअली परसेंटेज का एडवांटेज अगर हम बात करें,
तो किसी भी बिग डेटा को एडवांटेज ऑफ परसेंटेज, इन केस ऑफ फाइंडिंग एडवांटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ कैन से, एडवांटेज हम बताने से पहले बताऊंगा आपको कि जब भी हमारे पास मान लो बिग डेटा है, ठीक है, एक बहुत बिग डेटा है कि मैं बोलूं 5,000 या 50,000 रुपए में से अगर मैंने मान लो 38,050 रुपीज खर्च कर लिए, तो मैंने कितना परसेंट अपनी इनकम का खर्च कर लिया, तो व्हाट परसेंट आई हैव स्पेंड और कैन से मैंने खर्च कर दिया। तो ऐसे बिग डेटा में देखो, अभी मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्या करो यहां से परसेंटेज हटा देता हूं, आई रिमूव परसेंटेज फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर ऐसे मेरा एक डेटा है कि मैंने 50,000 में से 38,050 रुपए खर्च कर लिए, ये मान लो किसी ए पर्सन का है, ओके, ये किसी ए पर्सन का है। किसी बी पर्सन का केस ऐसा बन रहा है कि उसने 50 लाख हो गए, 50 लाख, हाँ 50 लाख रुपए में से मान लो 22,050 इस तरह से खर्च किए, और किसी दूसरी टास्क में उसने 35,200 खर्च किए, इस तरह से कुछ जगह पे उसने रुपए खर्च किए। अब तीसरा एक सी बंदा है, उसने 5 करोड़, ठीक है, जो भी बड़ा डेटा हो, 5 करोड़ या 50 करोड़ जो भी हुआ हो, उसमें से कुछ कुछ पैसे खर्च किए। अब इस तरह का डेटा लिस्ट करना, इस तरह का डेटा लिस्ट करना किसी भी डेटा मैनेजमेंट कंपनी के लिए, एक किसी भी डेटा मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट होगा इस तरह का डेटा मैनेज करना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही बिग वैल्यूज हैं। तो हम करते क्या है, हम डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे पास जो खर्चा है, मेरे स्पेंड्स हैं वो मान लो 20% है, मेरे खर्चे मान लो 50% हैं और ये मान लो 40% है, तो मैंने अगर इन खर्चों को परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया तो मुझे इतना डेटा स्टोर करने की नीड ही नहीं है, बस सिंपली आई हैव टू मेंशन परसेंटेज। मुझे मान लो टोटल इनकम मेरी इतनी हुई है, कितनी बिग नंबर हो, ये कितना भी बिग नंबर हो, अगर मैंने 20% खर्चा बोल दिया, इसका मतलब इस पर्टिकुलर नंबर का 20% खर्च हो रहा है। तो मैं इतने बिग डेटा को बार बार लिखने से बेहतर होगा कि अपनी मंथली इनकम तो मुझे पता है, मैं डायरेक्ट बोल दूं इतने परसेंट मैंने यहां खर्च किया, इतने परसेंट यहां खर्च किया, इतने परसेंट यहां खर्च किया, तो मेरा टोटल वैल्यूज मेंशन करने से बेहतर होगा कि मैंने मात्र 100 के अंदर के नंबर्स को मेंशन कर दिया, ठीक है। तो 5 लाख पे जो 38,050 रुपए खर्च करने के बाद आएगा, वही वैल्यू अगर हम 100 के अंदर ले आए तो मुझे पूरा 38,050 बोलने की नीड नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो मेरे ऑब्टेन्ड स्कोर है, या जो मैं खर्च कर रहा हूं या पैसा, या किसी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स में से कुछ मार्क्स हैं, तो हम परसेंट बोलना इसीलिए प्रिफर करते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को एक स्मॉल पैकेट के साथ हैंडल कर सकें। जैसे अभी हमारा पूरा डेटा एक 100 नाम के सैंपल के अंदर आ गया, ठीक है, 20%, 40%, 50%, तो ये हम 100 के स्केल पे से एनालाइज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, एडवांटेज ऑफ परसेंटेज में मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा एनालिसिस बिकम सिंपल बिकॉज वी डील विद स्केल ऑफ 100। एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, analysis of data becomes easy, analysis of data becomes easy, because we are dealing, because we are dealing the data at the scale of 100, at the scale of 100। अब 100 के स्केल पे अपनी पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए डेटा को हैंडल करना इजी होगा, उसका एनालिसिस इजी होगा, उसकी हैंडलिंग के साथ साथ उसकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। कैलकुलेशंस
हैंडलिंग ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ डेटा, हैंडलिंग ऑफ डेटा, कैलकुलेशंस ऑफ डेटा। तो हमारे पास परसेंटेज को यूज करके हम बहुत सारी चीजें अपने 100 के स्केल पे ही डिफाइन कर सकते हैं। So we can define many things at the scale of 100 only instead of representing its complete or total value। इसलिए परसेंटेज हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, आपको समझ आया होगा हम परसेंटेज क्यों यूज करते हैं। मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट देने का कि व्हाई वी यूज परसेंटेज और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आगे की वीडियोस में ट्राई करूंगा कुछ और अच्छे परसेंटेज क्वेश्चन लाऊं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।